नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं एक भूले बसरे सेक्टर के बारे में दोस्तों, जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं कर रहा है आजकल, लेकिन मल्टी बैगर सेक्टर है ये। इतना पैसा छापा है ना इसने अपने इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर अच्छे से जानते हैं कि कितने मल्टीफोल्ड स्टॉक्स बने थे। सेक्टर है टेक्सटाइल, और आप सभी को 2020, 21 और 22 की स्टार्टिंग की तेजी याद होनी चाहिए। मतलब 30 रुपए वाले शेयर 300 रुपए के हो गए थे और वो वापस से 150-200 पे भी आ गए। स्टॉक मार्केट की यही खूबसूरती है। आपके लिए कभी कभार कोई शेयर 20% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती है कंटिन्यू कंपाउंडिंग की पावर से, लेकिन शेयर का प्राइस नहीं चलता। फिर एक साल ऐसे आता है कि अचानक से शेयर का प्राइस 5-7 गुना हो जाता है। वो सारे के सारे प्रॉफिट को एडजस्ट कर देता है रिटर्न्स में। कभी कभार शेयर का प्राइस पहले भाग जाता है, फिर 2-2.5 साल कंसोलिडेशन में चले जाता है, उस बीच में प्रॉफिट बढ़ रहा होता है कंटिन्यू, वो मैच कर जाता है तेजी को और फिर धीरे धीरे चलना शुरू होता है। यही शेयर बाजार की खूबसूरती है कि आप कितने महान इन्वेस्टर हो। देखो, इस शेयर बाजार में आप जितना सीखोगे उतना कम है, और जितना सोच समझकर सीखने के बाद निवेश करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। केवल प्राइस को देखकर, इधर उधर की सुनकर आप खरीदते रहोगे, लाइफ लॉन्ग पैसा नहीं बना पाओगे। तेजी वाले बाजार में अगर किसी ने थोड़ा बहुत पैसा बना भी लिया और अपने आप को महान समझ रहा है, तो मेरे हिसाब से बेवकूफी है। एक मार्केट की गिरावट आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर देगी। न जाने कितने ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 2020 कोविड के बाद से निफ्टी 7,500 वाला 24,500 हो गया है। निफ्टी आपका ऑलमोस्ट 4 गुना होने को आ गया है, ठीक है जी। और उन इन्वेस्टर्स की वेल्थ आज भी 4 गुना नहीं हुई होगी, मैं इतना कह सकता हूं। और तब से अब तक छोड़ दो, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो बीते 2-2.5 सालों में बाजार में आए हैं और उन्होंने पैसा बनाया है थोड़ा बहुत, लेकिन निफ्टी यहां से 10% भी डाउन हो जाए ना तो वो लॉस में आ जाते हैं। अरे कैसा पैसा बनाया आपने, बाजार कहां से कहां चला गया, 10% गिरता है तो लोग लॉस में आ जाते हैं, पोर्टफोलियो खराब हो जाती है। हर 2-2.5% के निफ्टी में फॉल जो कभी कभार आता है बीच में, मेरे वीडियो में इतने कमेंट्स आते हैं, भाई अब तो पोर्टफोलियो लाल निशान में चली गई, जितना 6 महीने में कमाया था 2 दिन में गवा दिया। तो आपको सीरियसली अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि आप प्रॉफिट तो ले रहे हो 2-2, 4-4% का, लेकिन लॉस आपको एक साथ होता है 20-20% का। तो ऐसे में आपको अपने आप को इंप्रूव करना है दोस्त, और आप अपनी गलतियों से सीखने चल दिए ना तो ये बाजार आपके लिए एक जन्म में नहीं समझ में आने वाला। आप दूसरों की गलती से ही सीखोगे। वहां काम आएगी एजुकेशन, वहां काम आएगी वीडियो देखो, जितनी देख सकते हो, जितने आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, जितना डेटा पढ़ सकते हो, सब रोन दो। और ये सारी चीजें गूगल पे उपलब्ध है भाई साहब। कुछ नहीं करना आपने, तो बस ऐसे 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 करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब मैं टेक्सटाइल की बात करूं तो आपको याद होगा कोविड के बाद इनमें बड़ी रैली आई थी, लेकिन 2022 के बीच से लेकर 2024 अभी तक, अमेरिका में 2023 में एक समय ऐसा था, रेसेशन की बात चल रही थी। अब टेक्सटाइल, आईटी और फार्मा का क्या है ना कि ये देश से कम विदेश से ज्यादा कमाते हैं। अब विदेश में थोड़ी शांति थी, दिक्कत थी, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट, रेवेन्यू हर जगह एक डेंट पड़ा और ये टूटे। अब क्या है, फार्मा ने सबसे पहले रिकवरी दी है, अब आईटी रिकवरी दे रहा है, लाइफ हाई पे आ गया, आईटी इंडेक्स अब 1% तो दूर रह गया है, आ गया। लेकिन टेक्सटाइल में अभी भी बहुत स्कोप पड़ा है। देखो, टेक्सटाइल का बड़े लेवल पे रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया आता है, यूरोप, यूएस से। अब उम्मीद क्या लगा रहा है मार्केट, वॉलमार्ट ने कमेंट्री भी करी थी 2023 के नवंबर में कि डिमांड लौट रही है। तो अब उम्मीद क्या लगा रहा है मार्केट यही उम्मीद लगा रहा है कि जो एक्सपोर्ट है ना उस पे वापस से डिमांड लौट रही है, जिसके चलते आपके ये शेयर्स तेजी में आने चाहिए। अब टेक्सटाइल पे मैं आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ के बताता हूं। एक टेक्सटाइल सेक्टर में रिकवरी, ये हेडलाइन है। अब हेडलाइन क्या है, कॉटन की कीमतों में गिरावट से घरेलू मांग बेहतर। कॉटन के प्राइस टूटे हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई है। हालांकि प्राइस टूटना कोई मतलब इनके लिए एज अ रॉ मटेरियल कॉटन काम कर रहा है तो इनके लिए तो अच्छा है, बट डिमांड बढ़ रही है, ये अपने प्राइस को ना घटाएं तो बेटर है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते यूके यूरोप से एक्सपोर्ट बढ़ा, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या, टैक्स वगैरह आपको नहीं देने पड़ रहे। ये बहुत अच्छी बात होती है दो कंट्रियों की ग्रोथ के लिए। यूके यूरोप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, एफटीए जिसे हम लोग कहते हैं। अब इसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, अब इनको फायदा होगा बड़े लेवल पे। आपको एक साथ नहीं दिखेगा, समय देना पड़ता है बाजार में। आपको हमें अगर सारी चीजें, तो शेयर बाजार है पूरी साल का पैसा 2 दिन में दे देता है।
अब वो 2 दिन आपने होल्ड नहीं करा, पूरी साल होल्ड कर लिया ना, तो ट्रस्ट मी आपसे ज्यादा रिग्रेट कोई नहीं कर सकता। फिर आप बहुत अफसोस करोगे और फिर गलत फैसला भी लोगे। कुछ लोग ले लेते हैं सही फैसला कि अब नहीं बेचना कभी मैंने अच्छे शेयर को। तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं हर जगह। अक्टूबर 2023 मई 2024 तक 1.49 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट निर्यात पोर्टल। पिछले साल इस दौरान 1.42 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट हुए। इस साल टेक्सटाइल मंत्रालय का 4.17 करोड़ का शिपमेंट का लक्ष्य है, यानी कि बहुत बड़ा लक्ष्य है दोस्तों, 4 गुना बोल लो आप। सरकार गारमेंट्स को पीएलआई के अंतर्गत लाएगी। तो अगर पीएलआई के अंडर आ गई है स्कीम, तो फिर तो आपको पता है ये बहुत बेनिफिट हो जाएगा कंपनीज को। ग्लोबल महंगाई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ोतरी, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गई थी। ग्लोबल रिटेलर्स के पास कम इन्वेंट्री पोजीशन, यानी कि माल है नहीं, डिमांड बढ़ रहा है तो फिर ये महंगा कर देंगे प्रोडक्ट को। तो मेरे को लगता है अब डिमांड यहां लौट रही है। चीन +1 थीम पर फोकस है। कॉटन की कीमतें गिरावट से घरेलू मांग बढ़ रही है। अब मैं आपको कुछ स्टॉक बताना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ कॉटन से रिलेटेड वेल्सपन लिविंग का नाम सजेस्ट किया गया, बट मेरा मानना है कि आप केवल कॉटन नहीं, धीरे धीरे पूरे टेक्सटाइल में आई थी जी। तो बहुत सारे स्टॉक ऑलरेडी चलने लगे हैं। लाइक हमारा फेवरेट रहा है हमेशा से वर्धमान टेक्सटाइल, मैंने डिस्कस किया है। एवरग्रीन है, केपीआर मिल्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट, ट्राइडेंट भी देखो अभी तक चला नहीं है लेकिन डेफिनेटली आपके लिए मूव देगा जल्दी। एक स्टॉक है मल्टी बैगर बना था ये स्पोर्ट किंग इंडिया, अभी करेक्शन हुई, करेक्शन के बाद रिकवरी भी बहुत फास्ट आ रही है इस स्टॉक में। तो ये स्टॉक भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, काफी ऊपर आ चुका है, 16 के पीई पे है। वर्धमान टेक्सटाइल, अंबिका कॉटन, लंबी लिस्ट है टेक्सटाइल में, आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्पज से आप विजन रखते हैं तो 1 से 2 साल का भी रखते हैं तो भी। तो ये मेरी तरफ से एक पूरी डिटेल वीडियो थी टेक्सटाइल पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।